नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। एक ऐसी रूहानी आवाज़ जिसमें सुरों को इस नज़ाकत से पिरोया गया है कि पिछले 7 दशकों से लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। कहते हैं कि खूबसूरती आंखों की मुतासिर हो सकती है, लेकिन शख्सियत सीधे दिल पर कब्जा जमाती है। और आज की इस शख्सियत ने अपनी आवाज़ से न जाने कितने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। ये शख्सियत है लता मंगेशकर की, जिन्हें सब लता दीदी के नाम से जानते हैं। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती के घर पर सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का जन्म हुआ। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता दीदी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे और उनकी मां गुजराती थी। शेवंती पंडित दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। लता दीदी के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने कलाकार थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही लता दीदी के पिता ने अपना अलग मुकाम बना रखा था। पिता के संगीतकार होने के बावजूद भी लता दीदी को संगीत की शिक्षा बचपन में नहीं मिल रही थी, क्योंकि लता दीदी के पिता दूसरे बच्चों को शिक्षा देने में व्यस्त थे। एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जब लता दीदी 5 वर्ष की थी। उस वक्त उनके पिता घर पर नहीं थे और एक बच्चा गलत सुर में रियाज कर रहा था। तब नन्ही लता दीदी ने उस बच्चे को कहा कि आप गलत गा रहे हो, और बच्चे को सही करते हुए नन्ही दीदी ने उसे सही गाकर बताया। इस दौरान लता दीदी के पिता पीछे खड़े थे, सारा सीन देख रहे थे। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि वह दुनिया को संगीत सिखा रहे हैं, लेकिन उनके घर में ही एक जबरदस्त गायक मौजूद है। तब से पिता ने अपनी बेटी के सुरों को और संवारना शुरू किया। इसके साथ ही लता दीदी अपने पिता के नाटकों में भी अभिनय करने लगी। इस दौरान लता दीदी को स्कूल भी भेजा गया। लता दीदी अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल लेकर गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी और पहले ही दिन उसकी टीचर से अनबन हो गई। इससे लता दीदी को गुस्सा आ गया और फिर वो कभी स्कूल नहीं गई। बचपन में ही लता दीदी के पिता, जो कि एक बड़े पंडित और ज्योतिष्य थे, ने भविष्यवाणी कर दी कि बेटी, तुम आगे चलकर इतना नाम कमाओगी कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन इन सब के बीच चीज़ देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूँगा। और हाँ, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। नन्ही सी लता को उस वक्त बात समझ में नहीं आई कि उनके पिता क्या कहने वाले हैं। साल 1942 में लता दीदी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। जब लता दीदी मात्र 13 वर्ष की थी, उस वक्त उनके पिता की मृत्यु हो गई और पूरी जिम्मेदारी लता दीदी के कंधों पर आ गई। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों होने की वजह से लता दीदी का कैरियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने में मदद मिली। कहते हैं कि सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता दीदी को भी अपना स्थान पाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने शुरू में पतली आवाज़ के कारण लता दीदी को काम करने से मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उन्हें काम मिलने लगा और उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता दीदी की तुलना की जाने लगी। लता दीदी की अद्भुत कामयाबी ने उन्हीं को फिल्म जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। इसके बाद साल 1942 में लता दीदी को सदाशिवराव नेवेडकर की एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर मिला। लता दीदी ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से पहले वो गाना हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद साल 1942 में ही रिलीज हुई फिल्म मंगला गौर में लता दीदी की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाव में लता दीदी ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। लता दीदी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के चलते उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया। मंगला गौर, मांझे बाल, गजभाव, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता दीदी ने छोटी मोटी भूमिका अदा की। साल 1945 में लता दीदी मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका कैरियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत में सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और साल 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता दीदी द्वारा गाए गए गीतों में
लोगों को उनकी ओर आकर्षित करने लगे। इसके बाद लता दीदी वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में आई और उनका कैरियर निखरने लगा। गुलाम हैदर लता दीदी को दिग्गज फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर में लता दीदी को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की, लेकिन लता दीदी को सुनने के बाद मुखर्जी ने कहते उन्हें लेने से इनकार कर दिया कि लता दीदी की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए, क्योंकि वो लता दीदी की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता दी छा जाएगी, और ये सारे निर्माता निर्देशक लता दीदी के चरणों में गिरकर अपनी फिल्म में गाने गाने की मिन्नतें करेंगे। इसके बाद गुलाम हैदर ने लता दीदी को मजबूर, जो कि 1948 में आई थी, उसमें एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। यह गीत लता दीदी का पहला हिट गाना बना। लता दीदी के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता दीदी की प्रतिभा में पूरा भरोसा था। लता दीदी जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता दीदी पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वो उसी शैली में गाती थी। लता दीदी समझ गई थी कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी, और उन्होंने वही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। इसके बाद साल 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत काफ़ी सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता दीदी के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जा सकता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता दीदी ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लता दीदी के जीवन में 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार सभी थे। सब ने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता दीदी के स्वरों में ढलकर एक से एक बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव वर्मन, नौशाद, हुसनलाल भगतराम, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खयाम, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव वर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों को निर्माण कर रहे थे और लता दीदी उन सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता दीदी ने अनेक यादगार गीत भी गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता दीदी की आवाज का माधुर्य आम जन के सिर चढ़कर बोला और लता दीदी देखते ही देखते शीर्ष की गायिका बन गई। हर गाने को लता दीदी विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, या भजन हो, या देशभक्ति से ओतप्रोत। उनके द्वारा गाए गए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आई थी। अपनी सहज सरल स्वभाव के कारण लता दीदी फिल्म निर्माताओं, निर्देशक, संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। संगीतकार लता दीदी के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और वो बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता दीदी ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी लिए होते थे, इसलिए वो सफलता के शीर्ष पर बनी रही। इस दौर में भी उन्होंने पाकीजा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर आए। अनु मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता दीदी से गाना गाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग समेत सैकड़ों फिल्मों में लता दीदी गाए गीत गली गली में गूंजते रहे। 90 के दशक में लता दीदी ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल तो पागल है, मोहब्बतें दिल से, पुकार, जुबेदा, रंग दे बसंती, 1942 लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता दीदी को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती भी रही कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता दीदी के गीतों से लदगर रही है। मधुबाला से लेकर तो माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी है। लता दीदी की आवाज़ हर अभिनेत्री पर फिट लगती है।
अक्सर सफ़ेद साड़ी में नजर आने वाली लता दीदी ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव वर्मन से जरूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक एक साथ काम नहीं किया। इस तरह मोहम्मद रफ़ी और लता दीदी गीतों को लेकर एक मत नहीं हो सके। उन्होंने भी कुछ समय तक नहीं गाया। सी रामचंद्र और ओपी नैयर से उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इन्हें विवाद की वजह बताना मनमुटाव कहना ठीक होगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के साथ हो जाता है। कम ही लोग जानते हैं कि लता दीदी को उनके कैरियर की ऊंचाइयों पर पहुंचा देख को इतना भी जल उठा था कि उन्हें जान से मारने की कोशिश तक करने से बाज नहीं आया। साल 1962 में जब लता दीदी 33 साल की थी तो उन्हें धीमा जहर दिया गया। लेखिका पद्मा सचदेवा ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में इस बात को विस्तार से लिखा। पद्मा सचदेवा ने अपनी किताब में लिखा कि लता जी जब 33 साल की थी तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि एक दिन सुबह उनके पेट में तेज दर्द होने लगा और थोड़ी देर में उन्हें 2 से 3 बार उल्टियाँ भी हुई, जिसमें हरे रंग की कोई चीज़ थी। उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल चलने में हालत में नहीं थी, उनके पूरे शरीर में तेज दर्द था। पद्मा सचदेवा ने आगे लिखा कि स्लो पॉइजन की वजह से लता मंगेशकर काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उन्होंने 3 महीने तक बेड रेस्ट किया और कोई गाना भी नहीं गाया। उनके हाथों में दर्द रहने लगा था। खाने में भी बेहद सावधानी बरतनी पड़ती थी। उन दिनों लता मंगेशकर केवल ठंडा सूप ही लेती थी। लता दीदी को जहर देने वाले का नाम आज भी रहस्य है, लेकिन बताया जाता रहा है कि उस घटना के बाद से लता जी का कुक फरार हो गया था, जिसके बाद वो कभी अपना वेतन लेने के लिए वापस नहीं आया। उस कुक ने लता दीदी के पहले भी कई घरों में काम किया था। उनकी शादी को लेकर भी कई सवाल उठे। कहते हैं कि संगीतकार सी रामचंद्र ने लता दीदी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता दीदी ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि लता दीदी ने इस बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि सी रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता दीदी बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। पर परिवार का बोझ, जिम्मेदारियां और दुनियादारी में वो इतनी उलझ गई थी कि शादी के बारे में सोचने के लिए उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिली, जिसके चलते लता दीदी ने कभी शादी नहीं की। वैसे तो लता दीदी को मिले अवार्ड्स की शायद ही कोई गिनती हो, लेकिन साल 2001 में लता दीदी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता दीदी ने ढेर सारे गाने गाए, जिनमें से अधिकांश पसंद किए गए। लता दीदी के कौन से गीत पसंद आए या फिर लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है। खुद लता दीदी ने कहा है कि वह नहीं जानती कि उन्होंने कितने गाने गाए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। गिनीज बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। लता दीदी हमेशा से ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति और बात को बहुत जल्दी समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। भारत रत्न लता दीदी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली है और उन्हें स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है और उनकी शख्सियत भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। आज लता दीदी अपना 91वां जन्मदिन मना रही है। उनके जन्मदिन के अवसर पर दी आवाज़ की पूरी टीम संगीत के प्रति उनके समर्पण को नमन करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती है। धन्यवाद।